यह कहानी है उत्तराखंड में गढ़वाल के पौड़ी गांव की, जो अपने मंदिरों के लिए बहुत जाना जाता था। उस गांव के हर परिवार के एक कुल देवता या देवी होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर अपने कुल देवता की पूरी श्रद्धा के साथ सेवा की जाए तो कुल देवता उस परिवार के सभी लोगों की हर बुरी चीजों से सुरक्षा करते हैं। ऐसा ही एक परिवार था। वो बहुत ही खुशहाल और सिंपल सा परिवार था। उनके घर में थे माता पिता और उनके दो बच्चे। पिता एक फार्मर थे और रोज बड़ी मेहनत से खेतों में काम करते थे और माँ घर में सब काम अच्छे से करती। और वह लोग अपने कुल देवता के हर रोज पूजा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। देखते ही देखते उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने शादी कर ली और अपना अपना घर बसा लिया। घर का छोटा बेटा गगन फौज में भर्ती हो गया और अपने परिवार के साथ दिल्ली में चला गया। बड़ा बेटा सुशील, वह भी अपने परिवार के साथ बड़े शहर में शिफ्ट हो गया था। यह बात 2000 के पहले की है, जिस टाइम गांव के लोगों ने जस्ट माइग्रेन करना शुरू किया ही था। आप बड़े शहरों में तो जानते ही हैं, काम के सिलसिले में तो इनका जो छोटा बेटा था, उनका परिवार दिल्ली में सेटल हो चुका था। एंड उसका परिवार भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम मधु था। उनकी दो बेटियां थी जो कि स्कूल जाती थी, मस्ती मारती थी। गगन को तो ज़्यादा टाइम फौज में ही बीत जाता था, इसलिए उसकी बीवी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वह ध्यान देती कि उनकी पढ़ाई ढंग से हो रही है, उनका होमवर्क पूरा हो रहा है और स्कूल में कोई शिकायत तो ना आए। मधु के ज्यादा कुछ शौक नहीं थे, लेकिन हाँ, उसे पायल पहनने का बड़ा शौक था। साल में गगन को मुश्किल से 2-3 महीने की छुट्टी मिलती थी। फौज की लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती। उनको अपने देश की रक्षा के लिए कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। इस परिवार के भी दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन अचानक गांव से उनको फोन आता है। उनके पिताजी यानी कि उन बच्चियों के दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इसीलिए उसकी माँ ने उसे गांव में बुलाया था ताकि वो आखिरी बार अपने पिताजी से मिल सके। तो अपनी माँ की बात मानते हुए गगन ने छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ गांव चला गया। उसका बड़ा भाई सुशील भी अपने परिवार के साथ आ गया। वह कुछ समय गांव में रहे और अपने पिताजी की देखभाल करी। उन्होंने अपनी माँ की मदद करी और जैसे उनके पिताजी की तबीयत कुछ ठीक हो रही थी, वह अपने अपने परिवार के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके तभी उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है? अगर सभी लोग दिल्ली चले जाएंगे तो अपने गांव में कौन रहेगा? गांव वासियों के बिना, गांव वालों के बिना यह गांव एकदम सा सूना सूना हो जाता है। ऐसा क्या है दिल्ली में? गांव में हमारे पास हर चीज है। क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई थी? अपने लोग हैं, अपनी खेती है, अपनी गाय भैंस है और ताजा हवा पानी भी है। गगन को लगा कि पिताजी बात तो सही कह रहे हैं और उसने उनकी बात मानकर गांव में रहने का फैसला लिया। पर उसका बड़ा भाई सुशील अपने परिवार के साथ शहर चला गया। तो अब गगन का परिवार गांव में रहता था और वह फौज में नौकरी करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए गांव से बाहर जाता था। परंतु दुर्भाग्य से कुछ महीने के बाद गगन के पिताजी की मौत हो गई और उनका पूरा परिवार दुखी हो गया था। वो लोग जैसे तैसे करके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा दिन खेती करने में और जानवरों की देखभाल करने में चला जाता था। घर की दोनों बेटियां ही गांव के एक स्कूल में थी। वह वहां पढ़ने जाती और शाम को गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती। गगन भी अपनी ड्यूटी पर जाता और साल में कुछ महीनों के लिए वह वापस गांव जाता, अपने परिवार के पास। और धीरे धीरे वह लोग दिल्ली की लाइफस्टाइल से हट के एक्चुअली यहाँ रहना उन्हें अच्छा लग रहा था। कुछ सालों के बाद मधु प्रेग्नेंट हो गई दोबारा और घर में खुशियां वापस आ चुकी थी। उस समय गगन फौज में ड्यूटी पर था, तो यह खबर सुनते ही वह अपने घर वापस आ गया अपनी बीवी की मदद करने के लिए।
और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। गगन की माँ बहुत ही ज्यादा खुश थी। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में कि यह लोग कुल देवता कुल देवियों में बहुत ज्यादा मानते थे, तो गगन की माँ हमेशा अपनी कुल देवी की पूजा करती थी। तो इन लोगों के वापस आने के बाद अब हर रोज हर सुबह वह अपनी बहू के साथ मधु के साथ रोज अपनी कुल देवता की पूजा करने जाती थी। यह उनका रोज का रूटीन था। वो ज्यादातर कुल देवी की पूजा इसलिए करती थी ताकि उनका परिवार खुश रहे, उनमें खुशियां रहे और शांति रहे पूरे परिवार में। यह उनका मानना था। हर रोज वो लोग मंदिर पक्का जाए, चाहे बारिश हो या फिर सर्दी। इसी तरह एक दिन बारिश हो रही थी और वह अपनी बहू के साथ सुबह सुबह मंदिर के लिए घर से निकल गई, क्योंकि उस दिन गगन घर से बाहर गया था कुछ काम करने के लिए। तो उन्होंने दोनों बेटियों से कहा कि घर का ध्यान रखना और यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। अब तुम्हें पता ही होगा कि गांव की सड़कें कच्ची होती है। वहां जब बारिश होती है रास्ते फिसलन भरे और कीचड़ भरे हो जाते हैं, और यह एकदम आम सी बात है। ऐसे ही उस दिन सुबह, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो रास्ता कच्चा होने की वजह से वहां फिसलन थी। मधु और उसकी सास मंदिर की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक मधु की सास का पैर फिसला और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से दोनों स्लिप हो गए और इसी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। दरअसल दोनों की नहीं, तीनों की। गगन की माँ मधु और मधु के पेट में पल रहे बच्चे की भी। गगन दोपहर में घर वापस आया अपना काम खत्म करके, लेकिन मधु और गगन की माँ अभी तक नहीं आई थी। इसलिए गगन गांव के कुछ लोगों को साथ अपनी बीवी और माँ को ढूंढने चला गया। अब क्योंकि उसे यह चीज पता थी कि मेरी माँ और बीवी रोज सुबह मंदिर जाती है, तो वह उस रास्ते पर चला गया उन दोनों को ढूंढने के लिए। और थोड़ा आगे जाते ही उसने यह देखा कि उन दोनों की लाश पहाड़ से नीचे गिरी हुई थी। लाश को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि फिसलन की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन एक बात अजीब थी, जो सिर्फ गगन ने ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों ने नोटिस किया। वो ये थी कि गगन की बीवी, उसकी चेस्ट के राइट साइड पर कुछ चोट के निशान थे जिससे खून निकल रहा था। पर क्योंकि यह पहाड़ी इलाका था, तो गांव वालों ने सोचा कि शायद किसी जानवर ने इनकी लाश देखी होगी और गगन की बीवी को नोच लिया होगा। पहाड़ी इलाकों में स्पेशली ये सियार बहुत होते हैं। तो अपनी बीवी और माँ की लाश देखकर गगन पूरी तरह टूट चुका था। उसने ना ही अपनी बीवी और माँ को खोया, बल्कि अपने अनजन्मे बच्चे को भी खो दिया था। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और उसकी दोनों बेटियां भी अपनी माँ और दादी को इस हालत में देखकर रोए जा रही थी। जैसे तैसे गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार करा और पूरे लोगों के साथ उनकी श्रद्धांजलि दी। फैमिली में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, गगन और उसकी बड़ी बेटी जो 11 साल की थी और छोटी बेटी 10 साल की थी। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था जो इन बच्चियों का देखभाल कर सके, तो गगन ने अपनी आर्मी की जॉब क्विट कर दी। उसने यह फैसला लिया कि क्योंकि उसके अनुसार वह अपने बच्चों को बिना माँ बाप के नहीं छोड़ना चाहता था अभी। लेकिन कुछ दिनों के बाद गगन का मूड एकदम से चेंज हो गया। उसे अपनी जिंदगी यूजलेस लगने लगी। उसने कुछ दिन पहले ही माँ और बीवी और बच्चे को खोया था। अब फौज से भी इस्तीफा दे दिया। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, उसके पास उसके पिताजी का खेत मिला हुआ था, लेकिन उसे कुछ काम करने का मन नहीं था। उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं रहा था, जिसकी वजह से अब उसे अपनी दोनों बेटियां भी बोझ लगने लगी थी। कुछ टाइम बीता और उसकी बेटियां बड़ी हो गई, तो वह भी घर के कामों में हाथ बटा लिया करती थी। वह घर का काम तो करती ही थी, लेकिन वह अपने पिताजी का खेत में भी हाथ बटाती थी। अब ऐसा लग रहा था धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। एक दिन जब दोनों बेटियां खेत से घर आ रही थी, तब बड़ी वाली बेटी को कुछ ऐसा फील हुआ कि उसकी पूरी बॉडी पर किसी ने कुछ भारी भरकम वजन रख दिया हो। उसने इस चीज को नजरअंदाज करा, यह सोचकर कि शायद उसे थकान महसूस हो रही है। लेकिन उस दिन के बाद से उसका व्यवहार बहुत चेंज हो गया। उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगे, शरीर पर बड़े बड़े चीज फार्म होने लगे, जो
आमतौर पर शराब पीने से होते हैं। जब गगन ने ये नोटिस किया तो उसे लगा कि उसकी बेटी शराब पीने लग गई है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया। और वैसे भी उसे अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन यह चीज देखकर गगन का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और वह अपनी बेटी को मारने लगा। बॉडी चेंजेस तो हो ही रही थी उसकी बड़ी बेटी पर। अब रात को वो अचानक ही रोने चिल्लाने लगती। कभी कभी वह फुसफुसाती तो कभी वह बस दीवार को देखती रहती। दोनों बच्चियां रात को एक साथ सोती थी, तो जाहिर सी बात है कि छोटी बहन यह सब कुछ देखकर डर गई थी। लेकिन वो उससे भी ज्यादा अपने डैड से डरती थी, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बड़ी बेटी की हरकतें और ज्यादा चेंज हो रही थी। और एक दिन गगन ने अपनी बड़ी बेटी के चेस्ट के राइट साइड पर वैसा ही निशान देखा जैसा उसकी बीवी के लाश पर देखा था। यह देखकर वो डर गया और वह फटाफट अपनी बेटी को मंदिर लेकर गया ताकि पुजारी उसकी पूजा कर सके और अगर उसकी बेटी पर कोई साया है तो वह उसे हटा सके। पंडित ने बच्ची की हालत देखी तो पूजा स्टार्ट कर दी। जैसे ही पंडित ने पूजा स्टार्ट की और बच्चे की आंखों में देखा तो वो एकदम से घबरा गया और उन्होंने गगन की तरफ देखा। पंडित जी ने सिर्फ एक शब्द कहा, मसान। अब जिन्हें पता नहीं है कि यह चीज मसान क्या होता है, दरअसल जो भूत इंसानों पर चिपक जाते हैं उन्हें मसान कहते हैं। मसान बहुत ही ज्यादा डेंजर होते हैं। वह ऐसे ही बिना वजह किसी की बॉडी को पोजेस नहीं करते। कोई ना कोई मकसद, कोई पर्पज होता है उनका। और उन्होंने अगर एक बार किसी की बॉडी को पोजेस कर लिया तो वह अब आसानी से शरीर को नहीं छोड़ते। ऐसा कहा जाता है कि मसान जिसकी बॉडी को वश में करते हैं उसके एक स्टेन में ही इतना खौफ होता है कि लोग डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं। अब यह जो पुजारी था वो वहां से भागते हुए चला गया और गगन अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गया। बड़ी बेटी की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। वह अपने आप को मारती, कभी चिल्लाती तो कभी अजीब अजीब सी बातें करती। वह बार बार किचन की तरफ देखती रहती और किचन के डोर स्टेप पे अपना सर मारती रहती। क्योंकि यह सब कुछ गांव में हो रहा था, तो यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले गगन के घर के पास जमा हो गए थे, सब तमाशा देखने के लिए। फिर भी उनके मन में डर तो था ही। उन्होंने डर के मारे गगन से कहा कि तुम यह गांव छोड़कर चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम और तुम्हारी बेटियों की वजह से हमारे परिवार पर कोई नुकसान हो। शायद कुल देवता तुमसे प्रश्न नहीं है, शायद तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई थी। ऐसी हालत में गगन कहीं नहीं जा सकता था, वो भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर। वो जाता भी कहाँ? उसका जो भी घर था, उसका जो भी काम था, वो सब कुछ तो चला गया था। अब बस उसके पास बचा था उसकी बेटियां और उसका गांव। पूरा यकीन था कि उसके कुल देवता उसकी बेटी की रक्षा करेंगे, तो उसने गांव वालों से 1 हफ्ते का टाइम मांगा। अगर 1 हफ्ते में उसकी बेटी ठीक नहीं हुई तो वह खुद वहां से चला जाएगा। इस भीड़ में पुजारी भी था और उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसे कुछ इशारों में कहना चाह रही थी। तो पुजारी ने चुपके से गगन की छोटी बेटी को अपने पास बुलाया। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? उस छोटी बच्ची ने अपने पिता की तरफ देखा, गगन की तरफ देखा तो पुजारी समझ गया। पुजारी ने उस बच्ची से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो गगन ने सब कुछ देखकर इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पुजारी तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फिर से छोटी बच्ची से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो बेटी, मुझे बोलो। तो उस समय तो अपने पिता के डर से वह छोटी बच्ची वहां से भाग गई। लेकिन कुछ आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब वहां भीड़ छंटना शुरू हो गई और गगन वहां नहीं था, तो वह छोटी बच्ची पुजारी के पास गई और उसने सब कुछ पुजारी को बता दिया। वहां पर और लोग भी थे। जो भी उन्होंने सुना, उसे सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सब सच है। छोटी बच्ची के अनुसार उसके पापा अपनी आर्मी की ड्यूटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था गांव में शिफ्ट होने का।
लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, तब से उन्होंने यह सोच लिया था कि वह यहाँ आकर अपने पिताजी की बची हुई जमीन को हड़प लेंगे। अ, मैंने तुम्हें कहानी की शुरुआत में ही कहा था, पिताजी के दो बेटे थे और गगन उनका छोटा बेटा था। तो गगन के पिताजी और इन बच्चों के दादाजी, उन्होंने अपनी ज्यादातर जमीन अपने बड़े बेटे सुशील को दे दी थी, जिसकी वजह से गगन को अपने ही पिताजी से नफरत होने लगी थी। उसे जमीन का लालच था। जमीन को पाने के लिए इसीलिए गगन गांव वापस आया। उसने सोचा कि अगर मैं आखिरी पलों में अपने पिताजी के पास रहूंगा तो शायद उनका मन चेंज हो जाए। पर उसकी बदकिस्मती कह लो या फिर उसके बड़े भाई सुशील की खुद किस्मती, उसके पिताजी ने अपना माइंड चेंज नहीं करा। पर सुशील को कुछ भनक लग चुकी थी कि गगन के इरादे सही नहीं है। इसलिए सुशील ने अपने में से एक खेती गगन को दे दी, जिसे पाकर गगन को और भी चिढ़ हो गई थी। उसे लगा कि मेरा भाई मुझे भीख दे रहा है। अब वह अपने पिताजी से और ज्यादा नफरत करने लगा। पर यह सब तो कुछ भी ज्यादा शॉकिंग नहीं था। बच्ची ने कहा कि उसकी माँ का खून हुआ था। उस बच्चे ने कहा कि उसकी दादी और मम्मी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून हुआ था, और उसका खून और कोई नहीं बल्कि खुद पापा ने किया था। यह सुन के गांव के लोगों ने गगन को पकड़ लिया ताकि कहीं भाग ना जाए। अब यह तो पता चल ही गया था कि गगन ने ही अपनी माँ और बीवी का कत्ल किया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आखिर जिस बीवी से वह इतना प्यार करता था, भला वह उसे क्यों मारेगा? इसका पता लगाने के लिए पुजारी ने बड़ी बेटी के ऊपर फिर से झाड़ फूंक किया और चिल्ला के उन्होंने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या करने आई है, उसका मकसद क्या है, उसके साथ क्या हुआ था। भला बड़ी बेटी के अंदर असल में उसकी माँ मधु का गोश्त था। उसने बताया कि सुबह वह अपनी सास के साथ कुल देवी के मंदिर जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें गगन दिखा। गगन बड़े ही गुस्से में लग रहा था। उसने अपने बीवी से कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे वापस से एक और लड़की हो। तेरी कोख में अगर लड़की हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गगन की माँ उस समय वहीं पर थी और अपने बेटे का ये रूप देखकर वह एकदम शोक में थी। आखिर मेरा बेटा ऐसा कैसे बोल सकता है, जबकि उसकी ऑलरेडी दो बेटियां हैं और वो तो उनसे इतना प्यार करता है। पर टर्न आउट गगन को लड़की कभी नहीं चाहिए थी। वह हमेशा से अपनी बेटियों से नफरत करता था। गगन को एक बेटा चाहिए था, उसकी तरह एक बेटा जो फौज में जाए, जिसके थ्रू गगन अपने शौक पूरे कर सके, जो एकदम उसी की तरह हो। ये थी गगन की अपनी ट्रू फीलिंग। गगन ने उन्हें धक्का मारा और वह नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। यह देखकर मधु शौक हो गई थी। वह रोने लगी और उसने गगन से कहा कि वह गांव में सबको बता देगी कि उसने अपनी ही माँ का खून किया है। तभी गगन ने गुस्से में अपनी जेब से एक छुरी निकाली और अपनी बीवी के छाती पर मार दी, और फिर सेम अपनी माँ की तरह उसने अपनी बीवी को भी धक्का मारकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया, ताकि ऐसा लगे कि इन दोनों का पैर फिसल के मौत हो गई है। अब क्योंकि ये इतनी स्केरी सिचुएशन थी तो गगन वहां से भाग गया। लोगों ने उसका पीछा करना स्टार्ट करा और गगन वहां से भाग ही रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो सेम स्पॉट से नीचे गिरा जहां उसकी माँ और बीवी मरी थी। बट गगन मरा नहीं, वो सिर्फ फिसल कर नीचे गिरा और उसके कुछ चोटें आई। गांव वालों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब जाहिर सी बात थी कि पुलिस गगन को एक भूत की कहानी की वजह से अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जेल में बंद रखा कुछ टाइम के लिए और उसके अगेंस्ट एक केस भी फाइल करा। गगन के जेल में बंद होने के बाद सुशील ने उनकी दोनों बेटियों को अपना लिया। अब उसकी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक भी हो रही थी। जिस टाइम पर गगन जेल से बाहर निकलने वाला था, उसी टाइम पर गगन के भाई ने उन दोनों बेटियों की कस्टडी ले ली और यह प्रूव करके कि गगन अपनी बेटियों को पालने के लिए फिट नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकती भूत होते हैं या नहीं है। अगर आपको विश्वास करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो वो आपकी सोच है।
धन्यवाद।